गोरी बरसाने की असी वैसी न जानो, मैं गोरी बरसाने की असी वैसी न जानो। होलिका दहन की बहुत बहुत बधाई। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मंदिर में और यहाँ मैंने हनुमान जी बनाए हैं। हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है मीठे से। हनुमान जी बनाए हैं हल्दी से और घी से। तो यहाँ हनुमान जी की पूजा होगी, चाहे हम मीठी रोटी बनाएं, पूड़ी बनाएं, या फिर मलीदा बनाएं, या फिर गुजिया मीठा, कुछ भी मीठा लेकर के हमें इनकी पूजा करनी है और ठाकुर जी की पूजा करनी है और भोग लगाना है और फिर इस प्रसाद को सभी लोगों में वितरित करना है। होलिका की कहानी पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, होली मनाने के एक जो हमारे पौराणिक कथाओं में लिखी हुई है उस तरीके से एक कहानी है। एक असुर थे पर वो राजा भी थे। उनकी एक बहन थी, उनका नाम था होलिका। होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी कि अगर उसे वो ओढ़ ले तो अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका उस चादर को ओढ़कर अपने भाई के कहने पर प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई थी। मगर कहते हैं ना कि अच्छे का कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। तो उसके भाई ने यानी प्रहलाद के पिता ने उसका बुरा चाहा, अपनी बहन को उसका बुरा करने के लिए बुलाया। होलिका जो है चादर उड़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देवयोग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। यानी जो भगवान है वो बहुत ही ज़्यादा कृपालु हैं। मेरे ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि उन्हें पता है कि मेरा भक्त प्रहलाद है तो मैं उसको कैसे भस्म कर सकता हूँ। तो वो भगवान की कृपा से चादर उड़ करके वो प्रहलाद के ऊपर आकर गिर गई, क्योंकि होलिका को वरदान नहीं था, उस चादर को वरदान था। तो चादर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गिरी और प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। यानी कि बुराई हार गई और अच्छाई की जीत हुई। ठीक है। और ये कहते हैं कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी है। और आपसी दुश्मनी भूल करके सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो और शाम के समय हम होली जलाते हैं। हमारे यहाँ तो घर की जलती है, पर सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी की भी होली में हम शामिल होते हैं। और उसको मैं अपने ब्लॉग में लेकर आऊँगी आगे, कैसे हम होलिका दहन अपनी सोसाइटी का मनाते हैं, तो वो भी मैं लेकर आऊँगी अपनी सोसाइटी। होलिका की कहानी। जय श्री राधे। ठाकुर जी को और भगवान जी को भोग लगाते हैं। पहले तिलक कर देते हैं। भोग लाले ठाकरा, बड़ा पेड़ा गुस्सा तने जसदा, लाल प्रेम नाल भोगवे, असा तेरा पीछा नहीं छड़ना। भोग लगे भगवान को, भोग अमृत हो जाए और भोग खाएंगे दास तेरे, वो भी तेरे हो जाए। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राधे श्याम। तो फ्रेंड्स, घर की पूजा करने के बाद, अपनी होली रखने के बाद, अब हम जा रहे हैं फैक्ट्री मिठाई बांटने के लिए वर्कर्स को। होली अगेन।
10 साढ़े 10 11 बज जाएगा रात इधर देखो थोड़ा सा। अरे हवा हवाए तो खाने की नाना हवा हवाए तो खाने की। दिखाओ अपू जरा, दिखाओ सुंदर सा चेहरा। बरोबर है अरे हवा हवाए तो खाने की नाना हवा हवाए तो खाने की। सब लाल हो रखे हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, और वो एक यूट्यूबर भी हैं, उनसे होली खेल लें। क्लियर आ रहा है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये बात हैप्पी होली। मैं भी लगा दूंगी वाटर के। हैप्पी होली आज तो पहले के कलर। बस हो गया 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 हो गया। गुजिया खाओ। हैप्पी होली। फ्रेंड्स, मैं बनाने वाली हूँ दाल वाली गुजिया। तो मैंने रात को जो है मूंग की दाल को भिगोया था, और ये मैंने भिगोया था 1 बड़ी कटोरी। तो अभी मैंने इसको पीसा है, और पीस करके अब मैं बताती हूँ कि दाल की गुजिया कैसे बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं दाल की गुजिया। और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, और इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। बादाम, काजू और किशमिश को। इसमें मैं नारियल को बिल्कुल नहीं डालूंगी, नारियल की स्मेल अलग आती है, इसलिए हम नारियल इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नारियल में तेल होता है तो वो स्मेल करता है थोड़ा सा, इसलिए उसको हम नहीं डालेंगे। और यहाँ मैंने मूंग की दाल को पीस लिया है, और थिक पीसा है। इसको ढीला बिल्कुल नहीं करना, पानी डाल के बिल्कुल नहीं पीसना, बिना पानी के पीसना है। और यहाँ लिया मैंने खट्टी चटनी और मीठी चटनी, और ये दही, नमक, मिर्च। तो ये सब सामान मैंने लिया है दही की गुजिया बनाने के लिए, दाल वाली गुजिया बनाने के लिए। आप दही गुजिया कह सकते हैं, आप दाल गुजिया कह सकते हैं। आप चाहें तो इसमें नमक मिला सकते हैं स्वाद के लिए। वैसे मैं कुछ नहीं इसमें मिला रही हूँ, जैसे भल्ले बनते हैं ना, उसी तरह हमें इसे बना है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टफिंग इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स की होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया। ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा खोया भी ऐड कर सकते हैं। और यह है मेरा घर का बना हुआ खोया, तो इसमें मैं थोड़ा सा खोया भी ऐड कर देती हूँ। हमें लेना है एक सूती कपड़ा, रुमाल वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं, और इसको किसी बर्तन के ऊपर जो है बांध लीजिए। तो ये रेडी हो गया है हमारा सारा मटेरियल। और इधर हमने कढ़ाई में
ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। चलो बना लेते हैं अब गुजिया। और दाल को अच्छे से ड्राई फ्रूट्स, तो यहाँ हमने ड्राई फ्रूट्स रखा और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये जो है हमें दिखाई दे रही है कपड़े पे, और इसको हम इस तरीके से दबा देंगे, अच्छे से बिल्कुल बंद कर देंगे। और देखिए ये हमारी गुजिया बनके रेडी हो गई है। पानी का हाथ ऐसे लगाएंगे, गीला करेंगे पानी के हाथ में, और गुजिया को लेंगे और छोड़ देंगे कढ़ाई में। टाइट करके तो पकड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो ये जो है ना लूज हो जाएगी। और ज्यादा पतला नहीं करना है, मोटा मोटा रखना है। अब इसमें रखेंगे ड्राई फ्रूट्स और इसको खोलेंगे और इसको पलटकर इसको गुजिया की शेप दे देंगे। आप इसको पन्नी पर भी बना सकते हैं। इसको हम इस तरीके से चिपका देंगे और कपड़े में से अच्छे से दिखती भी है। और किस तरीके से ये बन चुकी है। और अब हम इसको डालेंगे। इस तरीके दही गुजिया बनाने के लिए जब भी हम इसे खाएंगे तुरंत हम इसे निकालेंगे फ्रिज से, दही, चटनी और मसाला डाल करके तुरंत रेडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एक प्लेट बना के दिखा दी हूँ आपको। और यहाँ हमने एक गुजिया इसमें निकाल ली है। हम इसको तोड़ लेते हैं और तोड़ करके इसमें देखिए कितनी फर्स्ट क्लास हमारी गुजिया है। हम इसको रख लेते हैं और इस पे डालते हैं हम दही। और जितना आप दही खाना चाहें उतना खा सकते हैं। और दही को फेंट करके ना मीठा मिलाना है। मैंने दूध में मीठा मिलाकर इसे जमाया है, तो ये मीठा दही है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हम डालते हैं खट्टी चटनी। ये मेरे घर की बनी हुई चटनी है। और मीठी चटनी, ये भी मेरे घर की बनी हुई है। और डालते हैं मसाला। ये मैंने सारे मसाले मिलाकर मसाला बनाया हुआ है दही भल्ले के लिए। नमक, मिर्च, चाट मसाला, धनिया, पिसा जीरा, भुना हुआ जीरा, वो सब हमने इसमें मिलाया हुआ है। तो यहाँ हमारा ये बनकर रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा हमने बनाई है ये नमकीन। हम थोड़ी सी नमकीन डाल देते हैं इसमें। अपने हिसाब से आप कोई भी नमकीन ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा अनारदाना। हमारी जो है गुजिया चाट तैयार हो गई है। सो फ्रेंड्स, बताइए आपको कैसी लगी। ये बिल्कुल दही बल्ले की तरह होती है, बस थोड़ा सा दाल का टेस्ट है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि मैंने दही गुजिया कैसे बनाई है। आप इसे उड़द की दाल से भी बना सकते हैं, मूंग की दाल से भी बना सकते हैं, चने की दाल से भी बना सकते हैं। जैसे भल्ले किसी भी चीज से बन सकते हैं, ऐसे ही गुजिया भी किसी भी चीज से बन सकती हैं। और फ्रेंड्स, अब हो गया है होली जलाने का समय। तो चलिए होली के लिए जलाने के लिए आग ले आते हैं। बड़ी होली से
हमारे यहाँ बड़ी होली से आग लेकर आते हैं, तब घर की होली जलती है। तो चलिए यहाँ से हम आग लेके चलते हैं अपनी होली जलाने के लिए। होली जली, वो कहाँ से ले गए? हैप्पी होली भैया। हैप्पी होली। पूजा आ जाओ, पूजा। ताकि देखो हमारे लगा दिया है, अभी हमने जलाई भी नहीं है, होली खेल चुके हैं। सब लोग खेल चुके हैं, शुरू हो गई होली। मैं तो सभी की तरफ घुमा रही हूँ। हैप्पी होली। अब हम अपने घर की होली पूजेंगे और हमने आग जला ली है होली में। अभी हम सब लोग पूरा परिवार बैठ के होली पूजेगा और उसके बाद गेहूं की जो बाल होती है उनको भूनेंगे और फिर एक दूसरे को सम्मानित करते हुए बाल देंगे। जो पैर छूने वाले हैं उनके पैर छुए जाएंगे और जिनको गले लगाना है उनको गले लगाएंगे, इस तरीके से। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा गुलाल लगा के शगुन करेंगे। चलिए पहले पूजा करके और होलिका के फेरे ले लेते हैं। बोलो होलिका माई की जय, बोलो होलिका माई की जय। चलो दीपांशु इधर आ जाओ। होली भी जल रही है, वो भी दिखे। बंदा नहीं दिख रही होली। अच्छा मैं दूर से बनाती हूँ। ओ पीछे होते होते। चलो और क्या। सही बात है। इसको लगाई नहीं पड़ रहा, इसका सर बिल्कुल साफ है। बच्चा कहाँ? सर पे बाल। होए भाई साहब, पिंक पिंक पिंक। पूजा पानी। पूजा पानी। मैं तो दिख नहीं रहा। दिख रहा तो पिंक पिंक बिल्कुल दिख रहा है। गुलाबी, इसका मुंह भी गुलाबी, अपने आप ही हिला दे। टी-शर्ट ग्रीन। और यहाँ पर हम ब्लॉग को बंद करते हैं। बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।